क्या कहेंगे? अभी कुछ शवाहिद मिले कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, मैं आपको एक इनके ऑपरेशंस जो है ना, रॉ के ऑपरेशंस, जी मैं उसका जरा बताता हूँ। इस रॉ के ऑपरेशंस जो है सारी दुनिया में फैले हुए। अब उसको ये पहले अब ये सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कनाडा में जब सामने आए तो उसके तो सारी दुनिया ने शोर मचाया। मैंने कनेडियन गवर्नमेंट ने शोर मचाया, सो मच सो के 5 आई जो थे, जिनकी जो 5 जी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अपनी पूल इन करती हैं सारी इंटेलिजेंस, उनके पास जो सोर्सेज आते हैं वो सारी इंटेलिजेंस पूल होती है। उन सब ने कहा कि जनाब कनाडा में ये वारदातें कर रहे हैं रॉ वाले। एंड सेम इज द सिचुएशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। There are so many countries, I can come up with the name of those countries जहां पे proxy wars ये कर रहे हैं। मतलब अमेरिका अफगानिस्तान में, में कर, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान। जी नेपाल में कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, बलोचिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है, सो हर जगह पे ये रॉ जो है वहां पे अपने ऑपरेशंस कर रही होती है। 71 72 से लेके 1971 72 से लेके आज तक हर इलेक्शन से पहले, जहां पे इंडिया का इलेक्शन होना होता है उससे पहले कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करते हैं ये पाकिस्तान पे। इस मर्तबा इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर लिया है, इन्होंने अपना तरीका वारदात चेंज कर लिया है। पहले तो ये करते थे जनाब कि जनाब टेंशन क्रिएट कर देते थे बॉर्डर्स पे, और वहां पे जनाब आई बॉल टू आई बॉल हो जाते थे। अब क्यों नहीं करते ये? इसलिए नहीं टेंशन क्रिएट करते अपने बॉर्डर्स पे कि वहां पे इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल जो कंपनीज बैठी हुई हैं, वो अगर हम रिटेलिएट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान ने अगर रिटेलिएट किया बॉर्डर्स पे, तो वो सारे भाग जाएंगे इनके अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई है इंडिया के अंदर। तो इसलिए अब बॉर्डर से हटके इन्होंने दूसरी वारदात शुरू कर दी है कि ये पीछे रह के, पर्दे के पीछे रह के ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करें जो कि पीछे रह के किए जाए और अनरेस्ट क्रिएट की जाए। सियालकोट हो गया, रावलाकोट हो गया, और अभी मैं जैसे बलोचिस्तान का जिक्र करूं, बलोचिस्तान की तो अभी 10 चीजें और आनी है सामने, जहां पे रॉ क्या क्या कुछ कर रहा है। 5 टारगेट किलर्स को के जरिए मुतअद्दिद अफराद को कत्ल किया गया है और एक भारतीय एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी बात की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मैं आपको एज वी टॉक, ठीक है, जिस वक्त ये शो चल रहा है उस वक्त का मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे इतने ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हम लोग जो है, हम डेटरेंस में, हम लोग इनको जिस तरीके से निपट रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, हमारी आईएसआई, हमारी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से इनके साथ बिल्कुल इनको आंखों में आंखें डाल के देख रही है और इनको जनाब काउंटर कर रही है, उनके ऑपरेशन अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो इस वक्त 53 ऑपरेशंस आर अंडर वे इन द पाइपलाइन। इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये दोबारा रिपीट कर दो, एटलीस्ट 53 ऑपरेशंस आर इन द पाइपलाइन, जो हम लोग इनको सर दे के बैठे हुए हैं। नहीं तो ये तो रॉ वाले तो ये पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दे। 5 की बात तो इन्होंने 5 बंदे तो सहूलतकार वहां पे रखे ना, जिनको पैसे दे दिए थोड़े से, उनसे जनाब बंदे मरवा दिए इन्होंने। ठीक है, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ हो रहा है, इससे आगे भी लेकिन क्या हम इनको इतने अच्छे से एक्सपोज कर पा रहे हैं? देखिए पीछे जाएं तो कुलभूषण यादव, उनको पकड़ा, वो वाकया इतना बड़ा हुआ, यहाँ पे सियासी पार्टीज दोस्ती की बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये किस भारत से दोस्ती की बात की जा रही है? ऐसी सिचुएशन में किस तरह से इसको लेके चलना चाहिए? देखें, बात सिंपल सी है, हम लोग दोस्ती करना चाहते हैं भाई, हम लोग करना चाहते हैं दोस्ती। हम लोग चाहते हैं कि जनाब यहाँ पे जो ताल्लुकात है दोनों मुल्कों का, ये अच्छा, ये सिंपल सी बात है। जो लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे जनाब इंडिया के हो, लोग जो हैं इंडिया के वो चाहते ही हैं कि हमसे दोस्ती हो। हम लोग भी यही चाहते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी चाहते हैं हल्की फुल्की यहाँ पे लोग आते जाते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, तो मतलब उसमें थोड़ी सी आसानियां पैदा करे। ये तो नहीं ना कि वहां पे अगर हमारे बंदे जाते हैं, वैसे ही टूरिस्ट जाते हैं अगर, तो वहां पे उनके नाक पे दम कर देते हैं ये लोग, और हर दूसरे दिन जनाब थानों में वहां पे पेशियां करवाते हैं कि जी आप बताएं, आप पुलिस में आके, आपके थाने में आके कि अभी आप क्या कर रहे थे आज, तो कल क्या कर रहे थे, और पीछे 10-10 बंदे लगाए होते हैं आपने। इस तरह रिलेशन ठीक होंगे, इस तरह यहाँ पे ट्रेड होगी, इस तरह यहाँ पे जनाब एक दूसरे के साथ मिलाप होगा। और दूसरी साइड पे आप जनाब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर
रॉ जो है अनरेस्ट क्रिएट करता रहे। इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ, वहां पे इन्होंने कोई इनका मीडिया बोला है? सरकारी सच की बात हो रही है, हर किसी का अपना सच है, हर किसी का अपना झूठ है। कवानीन कमजोर हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, वो उधर कमजोरी है। हर किसी का अपना हीरो है, हर किसी का अपना विलन है। इसमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, जिसका भी हीरो जो भी है या विलन जिसने जो भी बनाया वो बेशक बनाते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंपल सी बात है, ये जो बना हुआ है ना इस वक्त, जो जिस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया चल रहा है, इसका एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है कि एक बच्चा है, उसके हाथ में आपने लोडेड गन दे दी है, वो जिधर भी दिल करता है फायर करी जा रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करें अगर आप इंडिया के साथ, तो सोशल मीडिया का भी कर लीजिए कंपैरिजन, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लें। होता ये है कि वहां पे अगर इंडिया में देख लें आप, तो उन्होंने आज तक, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, कोई इक्का दुक्का उन्होंने कार्रवाई डाली होगी तो डाली होगी, लेकिन उसके बाद वो बंदे मिले नहीं। लेकिन होता ये है कि जनाब वहां पे ना तो वो रॉ के खिलाफ कोई बात करते हैं, ना अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ कोई बात करते हैं इंडिया में, ना इंडियन मीडिया उस जगह पे जाता है जहां पे जनाब उसको जो मिली होती है चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वहां से एनालिसिस विंग से आई होती है जो चीज, उसका ना तो वो कॉमा चेंज करता है ना फुल स्टॉप चेंज करता है। एंड सेम इज द सिचुएशन, आप देख लें कि अगर आप वेस्ट की बात कर ले तो वेस्ट में भी ऐसे ही होता है कि अगर पेंटागन से कोई चीज आई है तो उसका ना कॉमा चेंज होता है ना फुल स्टॉप चेंज होता है, वो एज इट इज चलती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनाई हुई है कि जिसका दिल करता है, जो दिल करता है जनाब वो बोल देता है, ठीक है। और एक अखबार में हम लोग काम करते थे, द न्यूज अखबार में 16 साल मैंने काम किया, एडिटोरियल डेस्क होता था। सेम इज द सिचुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आजकल की एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ था उस वक्त भी एडिटोरियल वहां पे पॉलिसी होती थी, अकॉर्डिंगली चला जाता था। सोशल मीडिया में कौन सी एडिटोरियल पॉलिसी है? सोशल मीडिया में कौन सा चेक एंड बैलेंस है? कोई नहीं है। सो यहाँ पे जो दिल करता है कह दे। और आप अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स में चले जाएं, जो बड़े बड़े अच्छे ग्रुप्स यहाँ पे समझे जाते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे ग्रुप्स बने भी हुए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे, बड़ी वहां पे हेल्दी या वहां पे कन्वर्सेशंस होती हैं, और मैं उसको मतलब अगर फॉलो किया जाए उनको, मैं पार्टिसिपेट बहुत कम करता हूँ, लेकिन उनको फॉलो किया जाए तो बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। बट एक लॉजिक ये भी दी जाती है कि 5 जजों की हम बात कर रहे हैं, हम जुडिशरी को हिट नहीं कर रहे, या हम जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, हम पूरे अदारे की बात नहीं कर रहे। ये बताइए, क्या अदारे और अफराद को अलहदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। देखें, जो भी देखें, इससे इसको छोड़ दे के उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में कौन बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है, उसको छोड़ दें, ठीक है। इसी तरह जो भी जनाब किसी भी जगह पे किसी भी ऑफिस में बैठा हुआ है उसको नाम छोड़ दे। मैं पिंडी की बात कर रहा हूं, मैं GHQ की बात कर रहा हूं, मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, नाम को छोड़ दें आप, लेकिन उस ऑफिस को देखें आप। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और उसके ऑफिस में कोई भी बैठा हुआ है, ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं आपने अगर तनकीद करनी है पिंडी वालों पे तो पक्के पैरों पे करें ताकि उनकी इस्लाह हो सके। अगर आपने फॉर द हैक ऑफ इट करनी है उन पे क्रिटिसिज्म, तो उससे हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। जितनी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जितनी हॉस्टाइल कंट्रीज हैं उनको फायदा मिलेगा, हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। या तो पक्के पैरों पे काम करो, पक्के पैरों पे तनकीद करो ताकि इस्लाह कर सकें पिंडी वाले। अगर नहीं कर सकते आप पक्के पैरों पे कोई तनकीद उन पे, तो स्टॉप इट, डोंट डू इट। ये सब आपको जनाब, आपको तालियां बजेंगी आपके लिए कि जनाब आपने पिंडी वालों पे तनकीद की है। तालियां उस वक्त सही बजेंगी जब आप पक्के पैरों पे करेंगे, जिससे इस्लाह हो सकेगी। ऐसे तनकीद करने से अगर आपको तालियां बज रही हैं आपके लिए और आप खुश हो रहे हैं, तो प्लीज आप खुश मत हो। खुश वो हो रहे हैं जो बाहर बैठ के आपको टूल बना रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये अब अवेयरनेस कैसे आएगी? देखिए, ये ओवरनाइट नहीं आ सकती।